बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के बारे में बताऊंगी। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या होती है, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। रिमोट सेंसिंग ये होती है कि आपने कोई भी चीज़ का डाटा कलेक्ट करना है। रिमोट क्या होता है, इन आपके किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट से बगैर आपके दूर से आप किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो रिमोट होता है। सेंसिंग क्या होता है, आप किसी भी चीज़ का डाटा को एक्वायर कर रहे हैं। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि माइक्रोवेव की रेडिएशंस को यूज़ करते हुए माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की जाती है। माइक्रोवेव के ज़रिए माइक्रोवेव क्या होती है, माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। जैसे इंफ्रारेड भी एक रेज हैं, रेडिएशंस हैं, गैमा रेज हैं, वैसे एक माइक्रोवेव है। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में हम स्पेसिफिकली सिर्फ माइक्रोवेव रेडिएशंस को यूज़ करते हैं और रिमोट सेंसिंग करते हैं। रिमोट सेंसिंग के लिए आपको बताया कि किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में रहे बगैर दूर से उसके साथ डाटा एक्विजिशन करना और एक्शंस परफॉर्म करना रिमोट सेंसिंग माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में आ जाता है। तो अब माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग को हम देख लेते हैं कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती क्या है। तो पहले माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की हम रेंज बता देते हैं। रेंज इसकी 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। माइक्रोवेव की जो रेंज लेंथ होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक रेंजेस ऑफ वेवलेंथ का एक पूरा सर्कल होता है, एक मीटर होता है, जिसके अंदर हर तरह की वेवलेंथ्स की रेडिएशंस पाई जाती हैं, जिनमें इंफ्रारेड रेज भी होते हैं, गैमा रेज होती हैं, थर्मल रेज होती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द माइक्रोवेव वेवलेंथ रीजन इज used in remote sensing to provide useful information about the earth surface, atmosphere and land use। माइक्रोवेव की जो रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको पता है कि सन के ज़रिए भी आती हैं। तो ये बेसिकली यूज़ होती हैं इंफॉर्मेशन आपने अगर कलेक्ट करनी हो अर्थ की सरफेस के बारे में और उसके लैंड यूज़ के बारे में, ये मोस्टली यूज़ होती है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसका मैं बता देती हूँ आपको। इसका स्पेक्ट्रम ये है कि इसके अंदर एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं और थर्मल रेज हैं, माइक्रोवेव रेज भी हैं। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है एक, जिसके अंदर हर तरह की रेंजेस ऑफ वेवलेंथ आपको मिलेंगी। अब इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे इस कॉलम में, और यहाँ पे इसकी वेवलेंथ्स दी हुई है। ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का विजिबल रीजन है, जहाँ पे ये आपको रेड, ग्रीन और ब्लू में इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दी गई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिनसे है ये, इसमें गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज है, विजिबल रेंज है, इंफ्रारेड है, थर्मल IR है, और ये है माइक्रोवेव। तो ये रहा माइक्रोवेव। इसको आप यहाँ से नोटिस करेंगे, देखें ये 1 माइक्रोमीटर इसकी रेंज, यहाँ से लेके 1 मीटर तक, जब मैंने आपको इसकी रेंज बताई है, ये 1 मीटर तक इसकी रेंज है। इस रेंज के अंदर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर हर तरह की वेवलेंथ पाई जाती है। उसके अंदर ये एक माइक्रोवेव इसके अंदर माइक्रोवेव को आप जब रिमोट सेंसिंग है वो आप माइक्रोवेव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम माइक्रोवेव के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इस माइक्रोवेव के अंदर भी डिफरेंट बैंड्स होते हैं, जैसे ये रेंजेस आ रही हैं सारी, इनके अंदर भी डिफरेंट बैंड्स होते हैं माइक्रोवेव के हर तरह के, तो वो भी आगे मैं डिस्कस करूँगी आपसे। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। आप माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या होती है। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग अगर डेफिनेशन देखी जाए तो पहले जैसे मैंने आपको इसकी रेंज बता दी थी कि रेंज इसकी होती है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक इसकी रेंज होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 40,000 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज तक होती है। और ये ऑब्जर्वेशंस को एनेबल करते हैं कि आपने अगर कोई भी वेदर का ऑब्जर्वेशन करनी हो या फिर कोई भी क्लाउड रेन के बारे में मेट्रोलॉजिकल डाटा अगर आपने कंसिडर करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग को यूज़ करें। माइक्रोवेव जो सी रिमोट सेंसिंग होती है, आपको पता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है, ये लॉन्गर वेवलेंथ्स के साथ होती है। और आप जानते हैं कि जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, और आप ये भी जानते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। ये होगी हमारी वेवलेंथ इज इक्वल टू
इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर आपकी वेवलेंथ अगर ज़्यादा है, बढ़ रही है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, और अगर आपकी वेवलेंथ कम हो रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो इंफ्रारेड की जो रेज होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, जैसे विजिबल होती हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से ये होता है कि जो वेदर की कंडीशंस होती हैं, डस्ट होते हैं, क्लाउड्स, रेन्स वगैरह, वो उनको अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं अपने अंदर। अब जैसे क्लाउड आ जाएंगी, डस्ट आ जाएंगी, तो वो उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, जबकि माइक्रोवेव जो उनकी रेडिएशंस होंगी वो क्लाउड को, रेंज को, वेदर को अच्छे तरीके से कंसिडर कर पाएंगी, क्योंकि उनकी रेंजेस, उनकी जो वेव लेंथ है वो लॉन्ग होती हैं। तो लॉन्ग वेव लेंथ का मतलब होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो सी है वो भी ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी उनकी कम होने की वजह से ये होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं, रेन्स होती हैं, जो भी ड्रॉपलेट्स आते हैं, पोलराइजेशंस आती हैं, इन सब चीज़ों को वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर पाती हैं, डस्ट को, हेज को, सबको कवर कर पाती हैं, जो कि विजिबल नहीं कर पाती। सब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्यों यूज़ की जाती है। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का हम ये देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हम माइक्रोवेव की तरफ ही क्यों आए, क्यों यूज़ करें माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का ये है तरीका होता है कि एक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है on some aspect that can not be provided by visible sensors or infrareds for instance। अब जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सी है, विंड है, एंड वेव डायरेक्शंस है विच आर डायरेक्ट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉपलेट्स इफेक्ट्स आ जाते हैं, पोलराइजेशन, बैक स्कैटरिंग वगैरह, वो इन सबको अच्छे तरीके से नहीं कवर कर पाती हैं। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग बेस्ट है। वेवलेंथ्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। माइक्रोवेव प्रोवाइड स्पेशल यूनिक इन्फॉर्मेशन विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय विजिबल एंड इंफ्रारेड। अब ये बैंड्स आ गए हैं, बैंड्स का मैं आपको बताऊंगी कि इसके बैंड्स उनसे हैं माइक्रोवेव के। जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस स्लाइड में कि जैसे यहाँ पे एक्स रेज, गामा रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर रेडिएशंस है सारी ये वाली। तो इन रेडिएशंस के अंदर एक माइक्रोवेव की हम रेडिएशन पढ़ रहे हैं, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। इन माइक्रोवेव के अंदर जो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक हैं, इनके अंदर डिफरेंट बैंड्स पाए जाते हैं। जैसे ये एक्स रेज, गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट वेवलेंथ है, इसी तरह माइक्रोवेव के अंदर भी डिफरेंट बैंड्स पाए जाते हैं इस रेंज के अंदर, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक की रेंज के अंदर। अब वो जो बैंड्स हैं वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पी बैंड आ जाता है इसके अंदर, जिसकी वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। एल बैंड आ जाता है, इसकी आ जाती है 15 सेंटीमीटर से लेकर 13 सेंटीमीटर। एस बैंड आ जाता है 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक। सी बैंड आ जाता है 3.75 सेंटीमीटर तक। एक्स बैंड आ जाता है 2.4 सेंटीमीटर टू 3.75 सेंटीमीटर। के बैंड 0.75 सेंटीमीटर टू 1.1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इस बैंड की वेवलेंथ्स वगैरह हैं ये आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा बैंड यूज़ होते हैं उनमें एक ये पी बैंड यूज़ होता है और ये एक सी बैंड यूज़ होता है, मोस्टली यूज बैंड जो से, क्योंकि पी बैंड और जो सी बैंड है ये दोनों जो से क्लाउड्स को, रेन्स को, डस्ट को, हेज को, पोलराइजेशन इफेक्ट, सबको इनको बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर देते हैं। ये ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर मेट्रोलॉजिकल पर्पस भी हम कह सकते हैं, वेदर के लिए भी और डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी। जो मोस्टली यूज बैंड्स होते हैं वो पी बैंड्स और सी बैंड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की। हमें इसका बताया जाएगा कि मोस्टली बैंड जो उनसे ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो एल बैंड भी होते हैं। बेशक एल बैंड भी इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, पी बैंड भी यूज़ होता है और एल बैंड भी। एल बैंड की आ जाती है 15 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। तो ये क्योंकि क्लाउड्स को, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो है ना दोनों तरीकों से, दोनों प्लेटफॉर्म से हो सकती है, एरोप्लेन से भी हो सकती है और सैटेलाइट से भी हो सकती है।
So microwave remote sensing can be active as well as passive. So active microwave remote sensing is performed either from satellite or from aeroplanes. तो जो एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है वो सिर्फ सैटेलाइट से भी हो सकती है, एरोप्लेन से भी हो सकती है, जबकि जो पैसिव है वो सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट से हो सकती है। और इसकी हम वजह बताएंगे कि माइक्रोवेव में पैसिव जो सी माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है उसके लिए हम जनरली जो सा हमारा पर्पस होता है ना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ना कैलकुलेट करना होता है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ की सारी ये क्या है, ऊपर बाहर सरफेस है इसकी। तो हमने अर्थ की सरफेस को हमने कैलकुलेट नहीं करना, हमने क्या करना है एटमॉस्फेयर को, इसके बाहर जो जितना भी एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर के लिए ज़रूरी है क्योंकि जो एरोप्लेन होगा तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहेगा। तो हम अंदर जब होगा एरोप्लेन तो वो इजीली नहीं कर पाएगा हर चीज़ को, जबकि जो सैटेलाइट होगी इसके बाहर ये जो सैटेलाइट है ये एटमॉस्फेयर से बाहर होगी। तो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये वाला, इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकेगी और हर चीज़ का हमें एक रिज़ल्ट देगी, एक अच्छा रिज़ल्ट देगी हर चीज़ का। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग हम सैटेलाइट के ज़रिए यूज़ करें। और इसलिए बेसिकली ज़्यादातर मोस्टली यूज़ भी पैसिव में ही होती है, ये ज़्यादा सैटेलाइट ही ज़्यादा यूज़ होती है पैसिव में। तो इसका ये पर्पज़ होता है कि इसका जो पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है वो इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होती है। अब पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के बारे में और एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो सी होती है वो उसका अपना सोर्स कोई नहीं होता एनर्जी लेने का, तो वो दूसरा सोर्स यूज़ करती है। जैसे सन है, सन के अंदर आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पाई जाती हैं, रेडिएशंस होती हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सी होती हैं वो जब अर्थ के ऊपर आती हैं, इस अर्थ के ऊपर आई हैं तो वो अर्थ के अंदर हर तरह की आएंगी, इंफ्रारेड भी आएंगी, विजिबल भी आएंगी, हर तरह की आएंगी। लेकिन जो सैटेलाइट होगा ना वो सेंसिटिव होगा माइक्रोवेव के लिए, लेकिन उसके अंदर जो सेंसर्स लगेंगे वो सिर्फ माइक्रोवेव के होंगे। तो वो जो आएंगी ना रेडिएशन जो भी आएंगी सन से इधर, तो उसके अंदर जो 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर से लेके जो 1 मीटर तक की जो होंगी ना वेवलेंथ, वो सिर्फ उन्हीं को देखेगा, उन्हीं को कंसिडर करेगा क्योंकि वो सेंसिटिव टू माइक्रोवेव रिमोट सेंसर्स होगा। तो उन सैटेलाइट उन्हीं को इमेजेस को देखेगी और उन्हीं को रेडिएशंस को कवर करेगी। तो पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में ऐसे होता है, जबकि एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का ये होता है कि पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के बारे में एक बात और बता दूं कि पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का खुद का कोई इल्यूमिनेटर नहीं होता जो कि अर्थ को इल्यूमिनेट कर सके। वो दूसरा सोर्स यूज़ करता है, सन को यूज़ करता है, अपनी उसकी लाइट नहीं होती। सो जो एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसर होती है उसके अंदर ये होता है कि आप सैटेलाइट जो सी होती है वो खुद अपना सिग्नल्स जो सी होते हैं वो भेज रही होती है अर्थ पर। ये सैटेलाइट है, ये अपने सिग्नल्स खुद भेज रही है, ये इसके सिग्नल्स जा रहे हैं अर्थ पर। ये सारे सिग्नल्स इसके अर्थ की सरफेस पे जाते हैं। ये जो सिग्नल्स यहाँ से जा रहे थे ये बाद में वापस ट्रांसमिट होते हैं, एमिशंस इनकी होती है, ये वापस ऊपर सैटेलाइट के पास जाते हैं। ये सैटेलाइट इनको वापस अपने ऊपर टेलीकास्ट करती है, इनको ट्रांसमिट करती है और यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो उनसी होती है, जो डाटा के बारे में चाहिए होती है, हमें किसी वेदर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उनको एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में ये होता है, जबकि पैसिव सन को यूज़ करती है, उसका अपना सोर्स नहीं होता। सो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक मैं रिमोट सेंसिंग के बारे में बता दिया, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के। तो काफ़ी आपको हद तक समझ आ गई होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं आपको इस वीडियो में रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।